बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों। डॉलर खड़ा होने के बारे में हम आप लोगों को आज अहम पेशगोइयाँ देने जा रहे हैं और अहम वजूहात जिनकी बिना पर डॉलर के रेट को खड़ा किया गया है, इसके बारे में बात करने जा रहे हैं। इसके साथ जो एक बहुत बड़ा सवाल है कि क्या डॉलर खड़ा करना हुकूमत की कोई चाल है, क्या वाकई में हुकूमत ने डॉलर का रेट खड़ा कर रखा है, तो इसके बारे में भी हम तफसीलन बात करने वाले हैं और आप लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे और बताने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ हम आप लोगों को बताएंगे कि डॉलर का रेट कब से बढ़ेगा, इसके बारे में क्या पेशगोइयाँ की जा रही हैं और वो तमाम तफसीलात जो आप लोगों को पता नहीं है, इसके बारे में तफसीलात आप लोगों को बताएंगे। वीडियो को आगाज़ करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब लाजमी कर लें। दोस्तों, डॉलर के रेट के हवाले से अगर मैं बात करूं तो आप लोगों को ये चीज़ वाज़ेह तौर पर देखने को मिली होगी कि डॉलर का रेट एक ही जगह खड़ा हुआ है। अगर डॉलर का रेट 1 या 2 रुपया बढ़ता है या कम होता है तो फिर वही सिमत पर आ जाता है। कुछ इस तरीके से फिर आज फिर हो रहा है। डॉलर का रेट अगर आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को 226 रुपया देखने को मिलेगा और फिर दोबारा से डॉलर का रेट जो है नीचे गिर जाता है और ये पिछले 2 हफ्तों से हो रहा है। इसके साथ अगर हम बात करें तो डॉलर को खड़ा करना क्या हुकूमत की कोई चाल है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि डॉलर को खड़ा हुकूमत ने ख़ुद नहीं किया हुआ, बल्कि हुकूमत की कंडीशन कुछ इस तरीके से हो गई है कि पाकिस्तान की माशियत कुछ इस तरीके से ख़राब हुई पड़ी है कि डॉलर का रेट एक ही जगह खड़ा हुआ है। पाकिस्तान के अंदर डॉलर स्टॉकर्स, डॉलर ट्रेडर्स और बड़े बड़े लोग जो डॉलर को ख़रीदते और बेचते हैं वो भी परेशान हैं। हम आप लोगों को बताएंगे कि डॉलर के रेट के हवाले से कि डॉलर कब से बढ़ना शुरू हो रहा है और इसके साथ पाकिस्तान की कंडीशन के बारे में बताएंगे। तो मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि डॉलर के रेट के हवाले से जो बड़ी पेशगोइयाँ की गई हैं उनमें सबसे बड़ी पेशगोई ये है कि जब तक पाकिस्तान के अंदर दोबारा से इलेक्शन होना स्टार्ट नहीं हो जाते, या फिर बड़ी पेशगोई ये की जा रही है कि इमरान खान साहब 23 दिसंबर को असम्बली तहरील करने जा रहे हैं, तो उसके बाद जो है डॉलर का रेट अप होना शुरू होगा और डॉलर का रेट जो है ऊंचाइयों तक जाएगा। लेकिन आपको बताते चलें कि डॉलर के रेट के अंदर इंतहाई दर्जे का जो है आप लोगों को नीचे देखने को मिलेगा या फिर ऊपर चढ़ेगा। ये कुछ इस तरीके से होगा कि डॉलर का रेट आप लोग देखेंगे, अगर पाकिस्तान को जब माली इमदाद मिलेगी तो नीचे डॉलर का रेट जाएगा और फिर यकदम डॉलर का रेट ऊपर जाएगा और डॉलर का रेट फिर खड़ा नहीं होगा। अमूमन आप लोग अगर डॉलर के चार्ट के हवाले से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि डॉलर का रेट जो है अमूमन पाकिस्तान की माशियत के अंदर ऊपर नीचे होता रहता है। अब आप लोगों को डॉलर का रेट जो है अगर खड़ा हुआ मिल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान की जो हालत है वो अगर ख़राब है तो आने वाले दिनों के अंदर भी डॉलर का रेट खड़ा रहेगा। आपको बताते चलें कि पाकिस्तान को माली इमदाद के लिए पाकिस्तान जो है दरख्वास्तें कर रहा है। पाकिस्तान को अगर जो है माली इमदाद मिल जाती है तो डॉलर का रेट जो है डाउन होगा और फिर दोबारा से जब पाकिस्तान के अंदर पैसे की कमी होगी, क्योंकि अब पाकिस्तान के अंदर पैसे नहीं हैं, पैसे जो है ख़त्म होने जा रहे हैं, डॉलर्स पाकिस्तान के पास स्टॉक के अंदर नहीं पड़े हुए हैं और पाकिस्तान की माशियत की हालत ख़राब है। उधर से इमरान खान साहब असम्बली तहरीर करने जा रहे हैं और पाकिस्तान के अंदर जो है पहले ही कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो इसी चीज़ के चलते इमरान खान साहब जो है असम्बली तहरीर कर रहे हैं और पाकिस्तान की हालत के जो पेश नज़र आपको बताते चलें कि डॉलर का रेट भी ऊपर और नीचे होगा। अगर तो पाकिस्तान को जो है जनवरी से पहले कोई भी माली इमदाद मिल जाती है तो डॉलर का रेट नीचे आएगा, वरना जनवरी से आपको बता दूं कि पहले हफ्ते तक डॉलर का रेट जो है पेशगोई के मुताबिक बढ़ने वाला है। क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान डाउन जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, खुदा न खास्ता अगर पाकिस्तान को माली इमदाद का सहारा ना मिला या फिर पाकिस्तान को IMF की तरफ से कर्जा ना मिला तो पाकिस्तान को आने वाले दिनों के अंदर बहुतान करना पड़ेगा और पाकिस्तान के अंदर जो है आपको पता चलें कि माशियत के अंदर भी बहुत ज़्यादा मसाइल चल रहे हैं। पाकिस्तान की माशियत के अंदर सबसे बड़ा मसला ये है कि LCs लगी हुई हैं और पाकिस्तान की माशियत जो है LCs पर खड़ी थी। अब जो अब आपको आपकी मिसाल के तौर पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपकी कोई भी किसी भी किस्म की किसी भी ख़ाम माल की आप लोग ये कह सकते हैं कि अगर आप लोग कोई चीज़ बनाते हैं और आपको ख़ाम माल नहीं मिलता तो आप किस तरीके से चीज़ बनाएंगे। इसकी मिसाल मैं कुछ इस तरीके से बताना चाहूँगा कि अगर आप लोग किसी भी एक अशिया को तैयार करते हैं, आपके घर के अंदर छोटी सी फैक्ट्री है और उसके अंदर आप लोग प्लास्टिक के बर्तन बनाते हैं। अगर आपके पास प्लास्टिक के बर्तन बनाने के लिए दाने मौजूद ना होंगे या फिर बारीक दानों के प्लास्टिक की वो ख़ाम माल ना होगा तो आप किस तरीके से प्लास्टिक के जो चीज़ें हैं या बर्तन हैं वो किस तरीके से बनाएंगे। तो कुछ इस तरीके से ही पाकिस्तान की हालत पड़ी हुई है। पाकिस्तान पर LCs लगने की वजह से हर फैक्ट्री बंद पड़ी हुई है और कुछ फैक्ट्रियों के पास ख़ाम माल यानी कि उनके पास स्टॉक में पड़ा हुआ है, लेकिन उनका स्टॉक का जो ख़ाम माल है वो भी ख़त्म होने को है और उन्होंने बाकायदा से
अपनी कंपनियों के अंदर ऐलान किया हुआ है कि पाकिस्तान के अंदर जो अगर माशी हालात सेट ना हुए तो जो माशियत के अंदर जो ज़्यादा नुकसान होगा वो पाकिस्तान की फैक्ट्रियों को होगा और इंडस्ट्री जो है बुरे तरीके से फंसेगी। पाकिस्तान में अगर डॉलर के रेट के ऊपर मैं बात करूँ तो पाकिस्तान के अंदर पहले ही हालात बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहे हैं और अगर जो है डॉलर के ऊपर पाकिस्तान को बाहर से कोई भी माली इमदाद नहीं मिलती तो पाकिस्तान के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब होंगे। और सोने के रेट के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो सोने के बारे में भी यही पेशगोइयाँ की जा रही हैं कि सोने का रेट जो है जनवरी तक अप होता रहेगा। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जनवरी से पहले मैं आपको बता दूं कि जब तक एलसीज ओपन नहीं हो जाती पाकिस्तान के हालात कुछ इस तरीके से ही रहेंगे, सोने का रेट अप होता रहेगा। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर पहले बड़ी मिकदार के अंदर सोना जो है इंपोर्ट होता था और एक्सपोर्ट होता था, अब जो है पाकिस्तान के अंदर सोना इंपोर्ट नहीं हो रहा और जिसकी वजह से जो है लोग सोना महंगा होने की वजह से ख़रीद नहीं रहे। पहला जो सोना पड़ा हुआ है उसी को दोबारा से रिक्रिएट करा रहे हैं, यानी कि दोबारा से जो है सोने के चीज़ें बनवा रहे हैं, जो भी सेट्स वगैरह बनवाने हैं वो बनवा रहे हैं, लेकिन जो है नया सोना ख़रीद नहीं रहे, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर जो है सोना इंपोर्ट नहीं हो रहा और पाकिस्तान पर एलसी लगने की वजह से भी सोना बाहर से नहीं आ रहा। और दूसरी चीज़ अगर मैं डॉलर के रेट के हवाले से आप लोगों को बताते चलूँ तो पाकिस्तान के अंदर पहले ही हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। जो है पाकिस्तान की माशियत पर अगर हम गौर करें तो आप लोगों को पता चलेगा कि पाकिस्तान की माशियत पहले ही मसाइल से दो चार है और अब पाकिस्तान के अंदर एलसीज भी लगा दी गई हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो है पाकिस्तान के डाउन होने को इशारा करती हैं। अब खुदा न खासा अगर पाकिस्तान को जो है माली इमदाद नहीं मिलती तो मैं आपको बता दूं कि आने वाले दिनों के अंदर डॉलर का रेट आसमान की बुलंदियों तक पहुंचेगा, क्योंकि पाकिस्तान के बाद डॉलर जब होंगे ही नहीं। अगर आप मिसाल के तौर पर किसी भी मार्केट के अंदर या फिर आप लोग ये देखें किसी भी मंडी के अंदर जाते हैं और वहाँ पर वो चीज़ कम मिकदार के अंदर होती है तो आप लोग देखोगे कि उस मार्केट के अंदर उस जो है मंडी के अंदर उस चीज़ का जो आपको देखने को मिल रही है कि उसकी मिकदार कम है, तो वो ऑटोमेटिकली उसका रेट आसमान की बुलंदियों पर होगा। कुछ इस तरीके से अगर आप लोग इमेजिन करें आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान के मार्केट के अंदर या पाकिस्तान के पास डॉलर्स कम हैं और जब पाकिस्तान के पास डॉलर्स ख़त्म होंगे या होने के करीब होंगे और माली इमदाद नहीं मिल रही होंगी तो ऑटोमेटिकली डॉलर का रेट अप होगा और फिर आसमान की बुलंदियों को छुएगा। पाकिस्तान की बैंकों के पास पहले ही डॉलर ख़त्म हो गए। अगर आप लोग डॉलर ख़रीदने जाएंगे तभी आप लोगों को यही कहा जाएगा कि पाकिस्तान की बैंकों के पास जितनी भी बैंकें हैं आपसे यही कहेंगे कि हमारे पास डॉलर्स नहीं हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर डॉलर की जो शॉर्टेज चल रही है और दूसरी चीज़ पाकिस्तान का पैसा नहीं है, ज़र मुबादला की ज़खायर ख़त्म हो चुके हैं। तो इन चीज़ों के चलते पाकिस्तान के पास सर्वाइव करने के लिए जो है पैसे नहीं हैं, तो डॉलर का रेट ऑटोमेटिकली पाकिस्तान की जो माशियत है वो डॉलर्स पर खड़ी हुई है। आपको पता है कि बाहर से इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करने के लिए डॉलर्स का होना ज़रूरी है और पाकिस्तान के पास जब डॉलर्स ही नहीं होंगे, जब आप लोग कोई भी चीज़ ख़रीदने जाते हैं तो पाकिस्तानी पैसों में ख़रीदते हैं और अगर हम हिसाब लगाएं डॉलर का तो अगर आप लोग के पास डॉलर्स ना होंगे तो आप किस तरीके से कोई भी चीज़ ख़रीद सकते हैं। और इसी तरीके से मैं आपको बताते चलूँगा अगर पाकिस्तान की हालत खुदा न खासा ख़राब हो गई तो पाकिस्तान की रेटिंग भी कम होगी। पाकिस्तान को जो IMF कर्ज़ा नहीं दे रहा तो हो सकता है कि IMF कर्ज़ा फिर दोबारा जनवरी के अंदर ना दे, आगे बढ़ा दे। तो इस चीज़ के चलते पाकिस्तान की माशियत जो ख़राब हो रही है हम दुआ कर सकते हैं, आप भी दुआ करें अल्लाह ताला जो पाकिस्तान की माशियत को बरकरार रखे और पाकिस्तान की माशियत को तरक्की दे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये तमाम चीज़ें समझ आ गई होंगी। डॉलर के रेट के हवाले से आपको बता चुका हूँ कि डॉलर का रेट जो है आसमान की बुलंदी तक छूने वाला है और डॉलर का रेट अब खड़ा नहीं रहेगा। मैं आप लोगों को फिर से कह रहा हूँ डॉलर का रेट खड़ा नहीं रहेगा। डॉलर का रेट जो है आप लोगों को बता दूँ एकदम ऊपर जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आई होगी, लाइक और शेयर कर दें अपने दोस्तों को बताएं। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।